ये है एग्रीकल्चर कृषि वर्ग TGT PGT सॉल्व पेपर। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन का घंटा प्रेस करिए। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो डालता रहूँगा जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है और काम आएंगे। चलिए, ये है आपका प्रतीक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2005 कृषि हल प्रश्न पत्र विश्लेषण सहित व्याख्या। चलिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? तो इसमें क्या सही सुलेमित नहीं है? सी क्या है? तंबाकू, चिकोरिया, इन टाइवस। ठीक है। नंबर 2 है, भादौरी भैंस का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? ये डी कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कहाँ पे उत्पत्ति स्थान? नगर इटावा। भादौरी डी उत्तर प्रदेश। ठीक है। ये भारत के गौवंश पशुओं में सर्वोत्तम दिकाजी नस्ल है। भारत के गौवंश पशुओं में सर्वोत्तम दिकाजी नस्ल क्या है? डी काकरेज नस्ल है। काकरेज नस्ल है। ये पशुओं में चितडी बुखार का रोग होता है। ये क्या होता है? सी प्रोटोजोआ के कारण। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं में विषाणु द्वारा उत्पत्ति रोग है? क्या विषाणु द्वारा क्या है? बी पोकनी। ठीक है, पोकनी रोग विषाणु द्वारा है। विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग पोकनी है, जबकि गला घोंटू थनैला क्षय रोग जीवाणु जनित रोग होते हैं। चलिए, ये नंबर 6 है, फास्फेटिक एवं पोटेशियम उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। ये क्या करते हैं? ए बुआई के समय मूल खाद के रूप में। ठीक है। और नाइट्रोजन की वेसल ड्रेसिंग के अतिरिक्त बुआई के बाद खड़ी फसल पर इसका छिड़काव करते हैं या बुआई करते हैं। चलिए, हरी खाद विस्थापित कर सकता है। हरी खाद क्या विस्थापित कर सकता है? ए 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर। ठीक है, 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर। अब किन फसलों में, किस हमारे हरी खाद की फसलों में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है? वो शनई की जब हरी खाद आप बनाएंगे तो शनई में पाएंगे 82.5 किलो प्रति हेक्टेयर हरी खाद। ढैंचा की खाद बनाएंगे तो 76 किलो प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन पाएंगे। उड़द की अगर बनाएंगे तो 42 किलो प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन पाएंगे। मूंग की बनाएंगे तो 37 किलो प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन पाएंगे। सैजी की बनाएंगे तो 132 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन पाएंगे। ठीक है। और ये बरसीम की बनाएंगे तो 60 किलो प्रति हेक्टेयर पाएंगे। और हैंडबुक की बनाएंगे तो 103 किलो प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन पाएंगे। इसमें सबसे ज़्यादा सैजी है। सैजी की हरी खाद बनाने पर 132 किलो प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन प्राप्त होता है। ठीक है। मशरूम संबंधित है किससे? ये फफूंद से होता है। फफूंद से मशरूम संबंधित है। ठीक है। नील हरी शैवाल काम करती है इस फसल में। नील हरी शैवाल धान में काम करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन नंबर ये अगला क्वेश्चन नंबर ये आपका अगला क्वेश्चन नंबर है, सरसों के तेल में तीखापन का कारण होता है। सरसों के तेल में तीखापन का क्या कारण होता है? ये सी ग्लूकोसिलेटस के कारण सरसों के तेल में तीखापन होता है। अरहर के दाना
वह लकड़ी की औसत अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन 11 है, अरहर में दाने एवं लकड़ी का औसत अनुपात होता है, क्या होता है? सी क्या होता है? 1:6 से 8। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आपूर्तिक कारक है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आपूर्तिक कारक है? ये डी सुपर मिंट्सफक। ठीक है। नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, एक संकर बछिया की प्रथम ब्यात की आयु होती है। एक संकर बछिया की प्रथम ब्यात की आयु क्या होती है? ये बी क्या होती है? 24 से 30 माह। 24 से 30 माह होती है। ठीक है। नंबर 14, एक दुधारू गाय को उसकी शरीर रक्षा के लिए निम्न में से कितना दाना आहार दिया जाता है? ठीक है। ये ए क्या है? 1 से 1.5 किलोग्राम। ठीक है, 1 से 1.5 किलोग्राम। ये अगला क्वेश्चन है, ये गन्ने में लाल गूदा सड़न रोग होता है। ए कोटेटोटाइकम फल केटम द्वारा। ठीक है। ये धान में होपर बर्न होता है। ए क्या? ब्राउन प्लांट होपर द्वारा। चलिए, नर्सरी उगाने में डोपिंग विधि संबंधित है किससे? सी धान से। नर्सरी उगाने की डोपिंग विधि किससे संबंधित है? नर्सरी उगाने की डोपिंग विधि किससे संबंधित है? कक्षा 11-12 एजी के सिलेबस में है। ये चित्र सफा नहीं आ रहा है। ये हाँ, नर्सरी उगाने की डोपिंग विधि से संबंधित है धान से। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौलिक ग्रामीण संस्थान नहीं है? मौलिक ग्रामीण संस्थान नहीं है। डी क्या है? जिला परिषद नहीं। ठीक है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? डी क्या है? यूरिया संपूर्ण उर्वरक है। ये गलत है। ठीक है। जड़ों की वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व सहायक है? जड़ों की वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व सहायक है? डी क्या है? फास्फोरस। जड़ों की वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व सहायक है? डी क्या है? फास्फोरस। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? क्या है? ये गुजरात। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अग्रवर्ती फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी अग्रवर्ती फसल है? अग्रवर्ती फसल कौन है? ये देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 में। वी क्या है? मूंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23, ट्रिप कब जांच की जाती है? क्वेश्चन नंबर 23 में। क्या? ये बी थनैला रोग में। ट्रिप कब जांच की जाती है? किसमें? थनैला रोग में। चलिए, ये दुग्ध ज्वर बीमारी पशुओं में होती है। क्या? ये वी कैल्शियम की कमी से होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ये ट्रिक्टिकल क्रॉस है। ट्रिक्टिकल क्रॉस क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे। ये है सी गेहूं और राई में। ट्रिक्टिकल क्रॉस गेहूं और राई में। ठीक है। समकालिक भोज तत्व प्रबंध समकालिक प्रयोग होता है। क्या? क्वेश्चन नंबर 26 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का ये है सी क्या है इसमें? सी है उर्वरकों, जीवाश्म पदार्थों और जैविक उर्वरकों का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक दशाएं हैं। क्या? डी उपयुक्त सभी। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक दशाएं: रोशनी और उपयुक्त तापक्रम, क्लोरोफिल और पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त सभी। ये तीनों हैं। ठीक, ऑल ऑफ